हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स is called a chemical reaction, or we can say that in other words, when two or more substances combine to form a new product is known as a chemical reaction. For example, hydrogen plus oxygen gives water. So the next question is, what is a chemical equation? Symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation. 2H2, for example, 2H2 plus O2 gives H2O. हाइड्रोजन, अभी हमने यहाँ पे भी यही एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। जब हम इसी को फॉर्मूला के वाइज सिम्बॉलिकली लिख देते हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, देन इट इज़ नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। अब ये साइड जो मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंसेस, वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड्स के सब्सटेंसेस और केमिकल्स जो भी यूज होते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में जो हमारा फॉर्म होता है, रिजल्ट होता है केमिकल चेंज का या केमिकल रिएक्शन का, उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। What is a balanced chemical equation? A chemical equation having an equal number of atoms in both of the sides of the reaction. That means reactant के number of atoms should be equal to the products के atoms. जैसे एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, आयोडीन भी 2 हैं, और यहाँ पर क्या, पहले अगर हम 2 नहीं लिखे तो हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन 1 था, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। सो इट विल बिकम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2 आयोडीन, सॉरी ये फ्लोरीन लिख दिया है गलती से, अच्छा आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट वी विल लर्न दैट व्हाट आर द कंडीशंस प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ऐसी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जो बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। पहला होता है हीट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वेन एवर हम जब भी कोई गैस लिखते हैं तो हम क्या अपवर्ड एरो से भी शो कर सकते हैं, जी लिखने के बजाय। फिर रहता है सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस पे हम जैसे सिल्वर आयोडाइड ब्रोमाइड है, उसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2Ag प्लस Br2। वैसे ही कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हमको कोई रिएक्शन को, जैसे हमको एक रिएक्टेंट है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। A प्लस बी को C में फॉर्म होने के लिए 20 मिनट्स लग रहे हैं। वहीं अगर हम कोई कैटलिस्ट X ऐड कर देते हैं तो ये रिएक्शन फास्टर हो जाती है, और ये शायद हमको रिजल्ट 10 मिनट्स के अंदर अंदर दे दे। सो ये अपन का यहाँ का वेट जो रहेगा, जैसे यहाँ का 10 ग्राम्स है, यहाँ का 10 ग्राम्स है, तो रिजल्ट आके यहाँ पे 20 ग्राम्स आया। इसमें अगर हम दूसरी भी रिएक्शन लिए जिसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो भी यहाँ का रेट टाइम जो इंटरवल है वो कम हो जाएगा। बाकी ये वेट नंबर, यहाँ पे जो मास रहेगा रिएक्टेंट्स का, वो मास इक्वल रहेगा प्रोडक्ट्स के। मतलब ये रिएक्शन में पार्ट लेते हैं पर सिर्फ इसलिए कि ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सके, बाकी इनका खुद का कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कैटलिस्ट की? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। हम कोई भी रिएक्शन करते हैं जिसमें हमारा कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे प्रेसिपिटेट क्या कहा जाएगा? जो भी सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल रहता है वो हमारा बीकर में सेटल डाउन हो जाता है, या भी जिस पे भी अपन टेस्ट ट्यूब वगैरह में रिएक्शन कर रहे हैं वो सेटल डाउन हो जाता है, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं उसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड गिव्स सोडियम लेड आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सो सोडियम नाइट्रेट इज हियर अ प्रेसिपिटेट। ये इंसॉल्युबल रहता है सॉल्यूशन में और वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे, इसलिए इसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ डाउनवर्ड एरो। हम किसी भी जैसे रिएक्शन को लिखेंगे और उसके बाद हमको, जैसे सोडियम आयोडाइड है
इसको हमको प्रेसिपिटेट शो करना है, तो यहाँ पे पीपीटी लिखे हम वो ज़रूरी नहीं है, हम ऐसा डाउनवर्ड एरो भी लगा सकते हैं। जैसे गैस के लिए अपवर्ड एरो लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिखे गैस के लिए अपवर्ड एरो, वैसे सोडियम नाइट्रेट के लिए डाउनवर्ड एरो। नेक्स्ट इज फिफ्थ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी एक्सप्रेस किया जाता है इक्वेशन में कोई भी, जैसे सॉलिड के लिए एस यूज़ होता है, लिक्विड के लिए एल, एक्वस के लिए ए क्यू यूज़ होता है, गैस के लिए जी यूज़ होता है। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, combination reaction. Combination reaction is a reaction in which two or more substances combine to form a new product. For example, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे ए, हमारा कोई भी एक सब्सटेंस है ए और बी, ये दोनों फॉर्म करके ये दोनों कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, वो प्रोडक्ट ए बी कहलाता है। जैसे C+O2 CO2। सेकेंड रिएक्शन इज decomposition reaction in which one substances decomposes to form two or more products. जैसे AB ये डिसोशिएट होगा या डिकम्पोज होगा A और B में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसमें टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, टूटता है 2 या 3 प्रोडक्ट्स में। बस यही, दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस। नेक्स्ट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज जस्ट सिंपल वन। इसमें क्या है, अ मोर रिएक्टिव और अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन और कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए ए, ये बी सी, क्या ए को, ये बी, ए बी, ये ए अगर हाईली रिएक्टिव रहा बी से तो ये बी को डिस्प्लेस कर देगा और क्या सी के साथ अपना एक कंपाउंड बना लेगा, दैट इज ए सी प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें जिंक हाईली रिएक्टिव है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट विथ कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पे इसके लिए अगर हम चाहें कि कॉपर जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या, ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी, दैट इज ए के साथ सी ले लेता है और बी के साथ डी ले लेता है। इसमें ए किसको रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है डी को, और बी किसको डिस्प्लेस कर देता है, सी को। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली आपका ये इसने सोडियम ने यहाँ से किसको ले लिया, क्लोरीन को ले लिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ के हाइड्रोजन ने ये OH को ले लिया और अपना एक नया कंपाउंड बना लिया, क्या बना लिया, वाटर। दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम ने किसको ले लिया, बेरियम ने सल्फेट को ले लिया और सोडियम ने अपना क्लोराइड के साथ एक सॉल्ट बना लिया, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन 2 वर्ड से जुड़कर बना है, जैसे रिडक्स, रेड और ऑक्स। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ये दोनों को अपन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए या पता करने के लिए कहाँ रिडक्शन हो रहा है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए मैंने एक टेबल फॉर्म कर दिया है। उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सो बेसिकली रिडक्शन के लिए क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल क्या होगा इधर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ व्हेनेवर देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देन देयर इट इज ऑक्सीडेशन। थर्ड, तो तीसरा डिफरेंस हम देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहाँ रिडक्शन होगा, और जहाँ पे भी कोई रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। वैसे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 10th के
पार्ट में नहीं है, मतलब यहाँ पे इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाकी दीज आर द मेन टॉपिक्स इन विच यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन सिमिलर टाइप का लगता है ना, तो आसान रहता है याद करने के लिए। और रिमूवल जहाँ पे भी हाइड्रोजन का हुआ, उल्टा सेम वाइस वर्सा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का तो रिडक्शन, रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन। अब नया चीज़ आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड या केमिकल का रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सीधा उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। सो यहाँ पर क्या है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, इसमें ये यहाँ पे आके क्या, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एंड ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी खो देता है और क्या बना लेता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इधर क्या हुआ, रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या बताया था, जिसका भी रिडक्शन हो। अब रिडक्शन यहाँ किसका हुआ है, ऑक्सीजन का, तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीजन O2। एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, यहाँ कॉपर का हुआ है, क्योंकि उसने क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। सो Cu इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का दिया ही नहीं। तो बेसिकली हमको ये क्वेश्चन से अपन किस बेसिस पे हमको डिफ्रेंशिएट करना है, या किस बेसिस में पता करना है रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम ऐसे पता करेंगे। अब हाइड्रोजन का हमको टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ ये हाइड्रोजन है, इसका रिमूवल होके क्या बना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल, तो ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या आ गया, हाइड्रोजन। अब फ्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ प्रोडक्ट साइड में। फ्लोरीन के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन। सो इसका बेसिकली क्या हुआ, फ्लोरीन का रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन लिख दिया। रिडक्शन वाले में सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन आते हैं, एक रिएक्शन दे देगा, उसमें आपको बताना है किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, जिसका रिडक्शन हुआ होगा। तो रिडक्शन किसका हुआ है, फ्लोरीन का। तो हियर सिंपली फ्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। अब दूसरी तरीके से भी हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इसने देखो, इसको हम बोल रहे हैं फ्लोरीन को क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, क्यों है, क्योंकि इसने हेल्प किया है किसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए। एंड H2 ने हेल्प किया है किसको, फ्लोरीन को रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। ये टॉपिक एग्जाम में यूजुअली 5 मार्क्स में ज़रूर आता है। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपके 10th के बोर्ड के मार्क्स के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा घर पे नेल्स रहते हैं या आयरन नेल्स, लोहे के खीले, उसमें एक जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग, और वही होता है कोरोजन। उसमें एक परत चढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसके प्रेजेंस में अगर हम उसको बाहर खुला छोड़ देते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, मॉइस्चर, पानी, हवा, इन सब के कारण उसमें एक लेयर जम जाती है, उसको कोरोड कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। आयरन में रस्टिंग हो गई है बोलते हैं। सो जंग लग जाता है, कहते हैं ना, दैट्स कोरोजन। सो हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं। When metal surfaces are attacked by substances around it, such as oxygen, moisture, acids, etc., it is said to be corrode. उस मेटल्स को क्या, मेटल सरफेस को क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं। और उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। ऑक्सीडेशन, ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मैंने कहा ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, मॉइस्चर से रिएक्ट करके ये क्या एक अलग सी परत बना लेता है, कोरोड लेयर बना लेता है, उसको ही कोरोजन कहते हैं। So it is oxidation of metals is known as corrosion.
एग्जाम्पल, आयरन, पानी, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। आयरन हाइड्रोक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और क्या बनाता है, फेरिक आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। फिर अगेन उसका ऑक्सीडेशन होता है, देन वह फॉर्म करता है रस्ट। उसका फार्मूला कभी अगर कंपटीशन एग्जाम में आ गया तो आ गया, बाकी 10th में नहीं आता। बाकी आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ, Fe2O3.XH2O। देन सम मेथड्स शुड बी देयर टू प्रिवेंट कोरोजन। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए आप पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये सब तो वैसे आप डीपली 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। बाकी गैल्वेनाइजेशन एक रफ आइडिया दे देती हूँ। पेंटिंग, जिंक से पेंट करते हैं कोई भी मेटल्स को, सो दैट वो मेटल कोरोड ना हो, वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय ना हो, उसका जैसे कॉपर में ब्लैकनेस आ जाती है वो ना आए। सो बेसिकली यही कोरोजन है। और इसके वे प्रिवेंशन मेथड्स भी आते हैं, ऐसे ही आते हैं कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, गिव एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन एंड राइट सम मेथड्स टू हाउ टू प्रिवेंट इट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी, the taste and odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time। हम कभी भी खाना बहुत देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें से एक अलग टेस्ट, अलग सा स्मेल, ओडर क्या है, स्मेल, अजीब सा स्मेल आने लगता है, फाउल स्मेल आने लगता है उसी। और वो मोस्टली कैसे फूड में होता है जिसमें फैट हो, ऑयल हो, ऐसी फूड मटेरियल्स में जो ऐसे चेंज आते हैं जब हम क्या किसी भी फूड मटेरियल को एक्सपोज करते हैं, किसमें, ऐसे खुला छोड़ देते हैं या बाहर रख देते हैं। सो उधर उसके फूड के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन ये सब मॉइस्चर वगैरह रिएक्ट करते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह बनाते हैं जिससे अजीब सा स्मेल, टेस्ट, ऑर्डर ये सब चेंज हो जाता है। सो दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। मैंने बताया ये किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। और फूड में फूड पार्टिकल्स जो रहते हैं, फूड मटेरियल जो रहते हैं उसमें ऑक्सीडेशन होता है। जैसे चिप्स वगैरह रहते हैं, अपने ड्राई फ्रूट्स अगर हम बहुत देर तक बाहर रख देते हैं तो उसको खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, क्रिस्पीनेस नहीं आती चिप्स वगैरह में ना, क्योंकि हम वो क्या रिएक्शन कर देते हैं, वो अजीब सा लगता है, उसका स्मेल अजीब आता है या उसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज आता है टेस्ट में। सो प्रिवेंशन के मेथड्स हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड करके रखेंगे, जैसे फूड मटेरियल मार्केट शॉप्स वाले वो यही चीज़ यूज़ करते हैं टेक्निक, ताकि उनके ज़्यादा दिन तक फूड मटेरियल फ्रेश रहें। हम कोई भी जैसे घर पे नाश्ता वगैरह बनाते हैं उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में अच्छे तरीके से फिक्स करके रखें, सो दैट उस बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर उसके साथ इंटरेक्ट करके या रिएक्शन करके उसको कोरोड रैंसिड ना करें या उसको स्पॉइल ना करें। फिर हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट, वो नाइट्रोजन गैस, उसमें जो गैस फील्ड रहती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो किस लिए यूज़ होती है, ताकि वो आपका जो अंदर का मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय ना हो, स्पॉइल ना हो और रैंसिड ना हो, इसलिए नाइट्रोजन गैस यूज़ होती हैं चिप्स वगैरह, कुरकुरे, ये सब के बैग्स में, फ्रेश बैग्स में। ओके, सो हियर वी फिनिश्ड आवर होल चैप्टर। So thank you guys for watching my video, and please if you like the video, do like, share and subscribe my channel. Thank you. And if you have any of the doubts regarding this topic, so you can ask me in the comment section. I'll surely reply you. Thank you friends. Bye.